एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फ्लॉप है, लॉ एंड ऑर्डर टोटली फ्लॉप है, हमारे एलजी साहब से नहीं संभाला जा रहा है, एलजी साहब की हुकूमत टोटली फ्लॉप है। एलजी साहब खाली राजभवन से आके और ट्वीट कर सकते और भाषण दे सकते, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ट्वीट करते हैं। उनको CIS और BSF के एस्पिरेंट्स पिछले 70 दिन से वहाँ बैठे, उनकी तरफ नज़र नहीं है। उनको स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स बैठे, उनकी तरफ नज़र नहीं। आज एलजी साहब को कोविड के लिए टाइम है ट्वीट करने के लिए, लेकिन जो हमारे डेली वेजर्स सड़कों पे है, हमारे गरीब तबके लोग सब सड़कों पे, उनकी तरफ नहीं है देख रहे हैं। मनरेगा वाले PHE डेली वेजर्स, उनकी तरफ इनको नहीं है कि उनके घर का रोजगार कैसे चल रहा है, और ट्वीट करने का टाइम है। एलजी साहब क्या कि देश के प्रधानमंत्री है, वो ग्राउंड लेवल पे आ नहीं सकते, PHE डेली वेजर्स से मिल नहीं सकते, CISF से मिल नहीं सकते। ये कहाँ का हुकूमत है? ये तानाशाही है और कुछ नहीं है, हिटलर रूल है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। सच क्या हमारे इस हिंदुस्तान के एक कानून में एक ही चीज़ का नुक्स है कि यहाँ पे तारीख लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्प्लिट न्यूज़ और मैं हूँ विकास। जम्मू को हो क्या गया है, जम्मू को किसकी नज़र लग गई है? पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं लगातार हमले। पिछले 2 दिन पहले रात को पत्रकार पे हमला हुआ, कल ही रात को गांधीनगर जैसे पॉश एरिया में गोली चली। आखिर जम्मू में चल क्या रहा है, इसी सब पर चर्चा करने के लिए NCP के युवा नेता ऋषि किलम जी हमारे साथ हैं। ऋषि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया विकास जी। ऋषि, किस तरह देखते हैं आखिर जम्मू को हो क्या गया है, किसकी नज़र लगी है? देखिए, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, खासकर जो जर्नलिस्ट मीडिया पर्सन पे भी अटैक हुआ और जो कल गोली का भी वो आपने जो वाक़या हुआ है, वो बड़े दुख की बात है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे हाँ आतंकवाद हिट था, लेकिन बाकी ये क्राइम्स नहीं होते थे, चोरियाँ नहीं होती थी, ये जो आप गोली कांड देख रहे हो ये नहीं होता था, मीडिया पर अटैक नहीं होता था। आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर में कहाँ कमी है वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो खुद तो अच्छा काम कर रहे हैं, बेखूबी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहीं पे कमी है। देखिए, हर जगह CCTV कैमरा, जो ये दावे करते हैं CCTV, लेकिन क्राइम तो हो रहा है। क्राइम होने के बाद आप CCTV चेक करें, उससे क्या होगा? अगर कल का वाकया देखिए शाम का, उसमें CCTV में फुटेज आ रहा है, तो अभी तक क्या एक्शन हुई है? मुझे ये बताइए। मीडिया पर्सन पे अटैक हुआ, अभी तक क्या एक्शन हुई, चाहे जिसका भी हाथ है उसमें। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। हमारे LG साहब इस टाइम इस स्टेट रियासत के हेड है, इस UT के, उनको देखना चाहिए, खुद भी मॉनिटर करना चाहिए आखिरकार ये क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर, जो जम्मू मंदिरों का शहर है, आज वो क्राइम का शहर बन गया है। आज वो देखिए गंदगी का शहर बन गया है, कुछ है ही नहीं जम्मू कश्मीर में। आखिरकार कुछ रहा ही नहीं, हो क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। ऋषि, किस तरह देखते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद, जैसे श्री पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और जिस तरह की ये अभी दौर चल रहा है, जिस तरह पत्रकार पर हमला, उसके बाद गोलीकांड, कहीं ना कहीं जम्मू में गोलीकांड वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जिस तरह यात्रा आने वाली है, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, यात्रा आने वाली है, पावन यात्रा है, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, इवन कश्मीर के लोग जो है वो इस यात्रा में भागीदार बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं, अच्छे से यात्रा कराते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और जम्मू जो खासकर जहाँ मंदिरों का शहर है, और यहाँ ऐसे क्राइम हो रहे हैं, लोगों पे इम्पैक्ट किया जा रहा है। बाहर के स्टेटों में क्या न्यूज़ जा रही है कि जम्मू कश्मीर में हादसे हो रहे हैं। आप पिछले मैं कहूँगा 30 साल का 20 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, TV पे आप चेक करिए, जब भी हम सुनते थे UP में ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा हुआ, दूसरे स्टेट में ऐसा हुआ, अब तो जम्मू कश्मीर भी नंबर 1 पे आ रहा है। आखिरकार ये कर क्या रहे? जो हमारे मतलब लीडर्स हैं, उनको भी इस पे बात करनी चाहिए। वो खाली सिर्फ कुछ अपनी TRP के लिए बात करते हैं, इन चीज़ों पे बात क्यों नहीं करते कि आखिरकार ये मुद्दे, जो ये ज़रूरी मुद्दे, क्राइम बढ़ रहे हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? नहीं होना, चोरियाँ बढ़ रही है, तो ये सब कमी कहाँ लगती है आपको? कमी लॉ एंड ऑर्डर में, ये तो पता ही है। लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कमी हो रही है। देखिए, बाहर के जो आ रहे हैं, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ बाहर के कोई, लेकिन बाहर के जो आ रहे हैं, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है कि कितने लोग बाहर से आए, कौन कौन लोग आए, उनका आधार कार्ड नहीं है, प्रॉपर लिस्ट नहीं है, कितने लेबर क्लास आए, कितने वहाँ से लोग आ रहे हैं, कोई मेंटेन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मेंटेन ही नहीं है। मुझे बताइए, जहाँ किराए पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे कोई लेबर क्लास रह रहे हैं, कोई मेंटेन ही नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है पूरा। ये चीज़ होना चाहिए प्रॉपर वे में, ताकि ये क्राइम कम हो। और जहाँ भी ये क्राइम हो रहा है, मैं ये कहूँगा, जिनको भी आप पकड़ते हैं क्राइम में, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि क्राइम हो गया तो बस फिर केस पे केस हमारे इस रियासत, क्या हमारे इस हिंदुस्तान के एक कानून में एक ही चीज़ का नुक्स है कि यहाँ पे तारीख लगती है। यहाँ पे जो हम ये चाहते हैं, जो भी क्राइम हो, फास्ट ट्रैक पे उसकी सुनवाई हो, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे गोली कांड हो, चाहे कोई भी हो, इस पर तुरंत से तुरंत एक्शन होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह पिछले साल भी यात्रा में काफ़ी कमी थी, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में रोज़गार भी काफ़ी कम था, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो इस तरह के जो केस सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, खासकर इस तरह के केस जो सामने आ रहे हैं, जो जम्मू एक बिल्कुल शांत वातावरण था,
कहीं ना कहीं ऐसे केस आने से जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या लगता है कि यात्रा में कमी आएगी? सर मुझे एक चीज़ आप पहले ये बताइए, जो ये कोविड के दावे कर रहे हैं इस टाइम, कोविड केसेस, मैं इनसे इसी भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, असम में इलेक्शन हो रहा है, लाखों लोगों की भीड़ है, उस टाइम आप कोविड का दावा क्यों नहीं करते? उस टाइम आप सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ चली गई, सैनिटाइजर्स कहाँ चले गए? कोविड का जो आप खतरा बार बार कहते हैं, कोविड के जम्मू में 4 केस आते हैं आप लॉकडाउन लगा देते हो, कहीं पे होते हैं लॉकडाउन लगा देते हो। तो जो रैलीज करा रहे हैं, क्या इस टाइम इंपॉर्टेंट था कोविड से बचना या इस टाइम इंपॉर्टेंट इलेक्शन कराना था? मुझे ये पूछिए, मेरा ये प्रश्न है हमारे भाजपा के सरकार से कि आपको इलेक्शन इस टाइम जरूरी था? वहाँ भी एलजी रूल लगा देते, वहाँ गवर्नर रूल लगा देते, प्रेसिडेंट रूल लगा देते, कोई इमरजेंसी थी नहीं जब तक कोविड का माहौल पूरे भारत में ठीक होता, और आपने तुरंत इलेक्शन करा दिया। ये जो लीडर्स है ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए करते हैं, अपनी कुर्सी के लिए। आप कश्मीर में चले जाइए, जम्मू में चले जाइए, माता वैष्णो देवी का देख लीजिए, जो लोगों का रोजगार इस पे डिपेंड था। वैष्णो देवी में देख लीजिए, आप अमरनाथ में देख लीजिए, लोगों का रोजगार इसी पे डिपेंड था कि यात्री आते थे, उनका रोजगार चलता था। तो अब ये बताइए, उनका जो लॉस पिछले 1 साल से हो रहा है, क्या उनको मिला? गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा मुआवजा उनको मिला? गरीब तबका तो दब गया, पूरा मर चुके हैं, गरीब आत्महत्या पे लोग आ चुके हैं। मुझे ये बताइए। वहीं कुछ स्कूलों की बात की जाए, आज जिस तरह एलजी साहब का एक ट्वीट आया जिसमें पहली से लेकर 9th क्लास तक के 2 वीक के लिए उनको बंद कर दिया गया, और उसके बाद जब 11th और 12th को 1 वीक के लिए। तो किस तरह देखते हैं, जिस तरह ऑनलाइन अगर आपने क्लासेस ली हैं पूरे 1 साल में और अब ऑफलाइन आप पेपर ले रहे हो, इससे किस तरह देखते हैं? सर मेरे को एक चीज़ आप बताइए, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मुझे बताइए जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बॉर्डर पे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, उनके पास वहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो आप ये ऑनलाइन क्लासेस का पहले जो ये ड्रामा कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ये आप नहीं सोच रहे कि गरीब तबका लोग कहाँ जाएंगे? बॉर्डर एरियाज जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ कहाँ जाएंगे? डोडा किश्तवाड़ लोग कहाँ जाएंगे? रूरल एरियाज़ के कहाँ जाएंगे? जो ये इन्होंने कुछ दिन से ये सैनिटाइजर्स दिखा रहे थे स्कूलों में, आप प्रॉपर कहीं स्कूल में ऑन स्पॉट विजिट करिए, वहाँ देखिए सैनिटाइजर्स की बॉटल रखी है, लेकिन प्रॉपर कोई सुनवाई नहीं है, प्रॉपर कोई सुनवाई करता नहीं है। आप ये बताइए, सैनिटाइजर रखने से तो ये नहीं हुआ कि कोविड खत्म हो गया। गवर्नमेंट को पहले प्रॉपर चेक करना चाहिए था, JNK बोर्ड को प्रॉपर देखना चाहिए था। ये कुछ भी नहीं देख रहे, ये अपनी मनमानी और आज बहाना कर रहे हैं कोविड केसेस। ये मतलब आखिरकार क्या टेम्परेचर चेक करने से कोविड तो नहीं आप चेक कर रहे? आप मुझे ये बताइए, सोशल डिस्टेंस, आप स्कूल, छोटे छोटे स्कूल्स में जाइए, वहाँ कोविड का देख लीजिए। वहीं आज जिस तरह आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन हो रहा है, स्कूलों में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप ऑफलाइन कहीं क्लासेस लेते हो, एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फ्लॉप है, लॉ एंड ऑर्डर टोटली फ्लॉप है, हमारे एलजी साहब से नहीं संभाला जा रहा है, एलजी साहब की हुकूमत टोटली फ्लॉप है। एलजी साहब खाली राजभवन से आके और ट्वीट कर सकते और भाषण दे सकते, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ट्वीट करते हैं। उनको CIS और BSF के एस्पिरेंट्स पिछले 70 दिन से वहाँ बैठे हैं, उनकी तरफ नजर नहीं है। उनको स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स बैठे, उनकी तरफ नजर नहीं। आज एलजी साहब को कोविड के लिए टाइम है ट्वीट करने के लिए, लेकिन जो हमारे डेली वेजर्स सड़कों पे है, हमारे गरीब तबके लोग सब सड़कों पे, उनकी तरफ नहीं है देख रहे। मनरेगा वाले, PHE डेली वेजर्स, उनकी तरफ इनको नहीं है कि उनके घर का रोजगार कैसे चल रहा है, और ट्वीट करने का टाइम है। एलजी साहब क्या कोई देश के प्रधानमंत्री है? वो ग्राउंड लेवल पे आ नहीं सकते, PHE डेली वेजर्स से मिल नहीं सकते, CISF से मिल नहीं सकते? ये कहाँ का हुकूमत है? ये तानाशाही है और कुछ नहीं है, हिटलर रूल है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज मेरा यही रहेगा कि लोगों की तरफ देखिए। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो एक इनोसेंट लोग हैं, उनको आप टारगेट क्यों बनाते हैं? आप क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को हैरासमेंट करते हैं, इनको प्रोवोक करते हैं, इनको मजबूर करते हैं कि ये सड़कों पे आइए, पत्थर उठाए? आप इन गरीब लोगों की तरफ देखिए। 225 रुपये आप दे रहे हो एस्टेट एम्प्लॉयज़ को, CISF के एस्पिरेंट सड़कों पर, डेली वेजर सड़कों पर, इनके मुद्दे हल करिए। आंगनबाड़ी वर्कर्स का देखिए, मनरेगा वाले देखिए, क्यों फिजिकल एजुकेशन वाले देखिए, इनकी तरफ देखिए। और ये मीडिया वालों पर जो हमले हो रहे हैं इसकी तरफ प्रॉपर देखिए, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। कल को किसी के साथ कोई हादसा होता है उसको एटलीस्ट इंश्योरेंस हो, उसके घर के लिए कि कुछ इंश्योरेंस हो। उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी साहब से कहता हूँ कि आप ज़रा, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक बार ग्राउंड लेवल पे खुद जाके चेक करें। और आपने जो एडवाइज़र बनाए वो किस लिए एडवाइज़र बनाए? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है ग्राउंड लेवल, अगर कोई धरना पे बैठा है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, कि खुद आके देखे वहाँ पे क्यों हो रहा है? मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि मीडिया के लिए भी सेफ्टी हो, हर एक तबके के लिए। और ये गोली कांड जो हो रहे हैं, जो क्राइम बढ़ रहे हैं जम्मू में, इसकी तरफ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हमारे DG साहब को भी दे और पुलिस डिपार्टमेंट को, कि अगली बार मतलब ऐसे ये जो कांड हो रहे हैं, ये जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इस पे रोकथाम हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंजीनियर ऋषि किलम जी, जिन्होंने बताया कि जम्मू में जो दिन प्रतिदिन जो क्राइम बढ़ता जा रहा है उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाल वाकई जो जम्मू शहर है वो मंदिरों का शहर है और यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं, और जितने भी जो हमले हो रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उस पर रोकथाम लगानी चाहिए। और भी इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें स्पिरिट न्यूज़। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।